डियर स्टूडेंट्स, 100 क्वेश्चंस, शानदार क्वेश्चंस जो लास्ट एग्ज़ाम के डायरेक्ट सीधे क्वेश्चंस हैं। 22 दिसंबर 2019 को SIPT का एग्ज़ाम हुआ था, आज से 8 महीने पहले। तो आगे हम लोग सेट्स बनाएं, उसके लिए ज़रूरी है कि पहले डायरेक्ट एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस आप देखें। इससे 2 लाभ मिलेगा। एक, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ मैच कर रहे हैं, और अगर मैच नहीं कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस अलग दिख रहे हैं, तो उसकी तैयारी हम कैसे करेंगे। साथ ही करेंट अफेयर्स के भी आप काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे। तो कुल मिलाकर एक अच्छी स्ट्रेटजी, अच्छी तैयारी के लिए ये मार्ग प्रशस्त करेगा। आज कट ऑफ होगा 100 क्वेश्चंस के सेट में 72 का जनरल मेल के लिए, जबकि सारे रिजर्व्ड और फीमेल के लिए 65 का कट ऑफ होगा। तो चलिए बनाते हैं इस शानदार सेट को, जो सेकंड शिफ्ट 22 दिसंबर 2019 का SI का PT का क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन एक मैचिंग है, जिसमें आपको बताना है कि अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा सत्याग्रह, जालियांवाला बाग और चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। हालांकि ये आंसर सी भी सही होगा, चूँकि 1918 2 बार दिया हुआ है। अहमदाबाद मिल और खेड़ा दोनों ही 1918 में हुआ। पहले अहमदाबाद मिल हुआ था, उसके बाद खेड़ा। तो अगर क्रम देखें तो अहमदाबाद मिल पहले होगा। हालांकि यहाँ पर चॉइस के हिसाब से सी और डी दोनों ही आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चीता लाने के लिए बाघ संरक्षण अथॉरिटी ने किस देश के साथ एक समझौता किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, नामीबिया। अफ्रीकी चीता लाने के लिए ये समझौता किया गया है, जिसके अनुसार भारत में चीता की जनसंख्या को बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका में यानी प्रियम्बल में न्याय शब्द के निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कानूनी। चूँकि न्याय शब्द के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, कानूनी न्याय की नहीं। चौथा क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं मिलता। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है, जिसमें डी ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट, 5वां क्वेश्चन, विद्युत विभवांतर की SI यूनिट क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 यानी वोल्ट। नेक्स्ट, 6ठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला, माउंटेन रेंज नेपाल में स्थित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, अराकान योमा, जो म्यांमार की पर्वत श्रृंखला है। 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति, पार्लियामेंट कमेटी का संघ अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों से बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्राक्कलन समिति यानी एस्टिमेट कमेटी, जिसमें 30 सदस्य होते हैं और सभी 30 सदस्य लोकसभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, 8वां क्वेश्चन, भारत के उत्तर पूर्व में गार्जी बेलोनिया रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है, ये किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा के सबसे पूर्वी क्षेत्र में ये रेलवे ट्रैक का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, 9वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, आर्टिकल 51A, जिसमें 11 मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज वर्णित हैं। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु नॉन मेटल रूम टेम्परेचर पर लिक्विफाई स्टेट में तरल अवस्था में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन एक नॉन मेटल है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर यह लिक्विड स्टेट में रहता है। नेक्स्ट, 11वां क्वेश्चन, भारत ने किसे सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में भूकंप और सुनामी के लिए यह समुद्र सहायता या समुद्र मैत्री ऑपरेशन चलाया था। नेक्स्ट, 12वां क्वेश्चन, यूनिट एरिया पर इकाई सतह क्षेत्रफल पर परपेंडिकुलर लगने वाले बल निम्नलिखित में से किस रूप में परिभाषित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दाब यानी प्रेशर, जो बल बटे क्षेत्रफल होता है यानी फोर्स पर यूनिट एरिया।
13वां क्वेश्चन, मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 3, कालिदास, जिन्होंने रघुवंशम, मेघदूतम जैसी कई प्रमुख रचनाएं की। 14वां क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, जिसका फुल फॉर्म है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एग्री बिजनेस टू ट्रांसफॉर्म रूरल महाराष्ट्र। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन, हिंद स्वराज के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, जिन्होंने 1909 में हिंद स्वराज की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चूना पत्थर यानी लाइम स्टोन को निरूपित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से क्या सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट होते हैं, नियुक्त होते हैं, यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजीत ने एक पेन ड्राइव इसके अंकित मूल्य के 4/5 भाग के मूल्य से खरीदी और इसके अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच दी, तो अजीत का लाभ प्रतिशत क्या रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चौथा, जो 50% रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 170.5 रुपये है, तो वह धनराशि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 3,467 रुपये 74 पैसे। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन, 66वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन रेलवे। 22वां क्वेश्चन, सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड डिस्पैच भारतीय इतिहास में किस क्षेत्र में मील का पत्थर साबित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शिक्षा यानी एजुकेशन, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो इसका आंसर हो जाएगा महानदी, ओडिशा में स्थित है, जो देश का सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खामचीन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है, लोकल विंड है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हॉट एंड ड्राई विंड खामचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों का टिमटिमाना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स किस कारण से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। 26वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मिसमैच्ड है, गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चौथा ऑप्शन, चूंकि इथेनॉल जल में के घुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में सम्मिलित नहीं है, यूनियन लिस्ट में नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3, स्थानीय पवन यानी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। 28वां क्वेश्चन, वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जनरेटर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलिव रिडले सागरीय कछुओं को के नाम से भी जाना जाता है, किसके नाम से? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पैसिफिक रिडले, जो ओडिशा के तटों पर विशेष रूप से आता है। 30वां क्वेश्चन, 13वीं ईस्ट एशिया समिट पूर्वी एशिया सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर में। नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन, कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी या चल रही है तो चलती ही रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न कर दिया जाए। ये न्यूटन का कौन सा नियम है?
तो इसका आंसर हो जाएगा बी, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन को बतलाता है। नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन। यहाँ पर एक भिन्न है, एक फ्रैक्शन है जिसके अंश में यानी न्यूमरेटर में 20% का इजाफा किया जाता है और उसके हर में यानी डिनोमिनेटर में 10% की कमी कर दी जाती है। तो ये 3/2 बन जाता है। तो मूल भिन्न यानी ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9/8। नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन। ए अकेला एक काम को 16 घंटे में, बी 20 घंटे में और सी 24 घंटे में करते हैं। तीनों मिलकर किसी काम को पूरा करते हैं तो 777 की मजदूरी मिलती है। इसमें बी का शेयर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी 259। नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन। मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं यानी बैलून नुमा एक स्ट्रक्चर है। श्वसन क्रिया के दौरान ये गैसों को लेता है, उसे छोड़ता है। ये किस प्रकार का स्ट्रक्चर है? तो इसका आंसर हो जाएगा एल्वियोलाई, जो हमारे लंग्स में एक विशेष प्रकार का सैक रूपीय स्ट्रक्चर है जो ऑक्सीजन लेता है और उसे पंप करता है। क्वेश्चन। डिजिटल करेंसी अबेर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यूएई और सऊदी अरब के द्वारा। नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन। जयप्रकाश सेतु, जिसे जेपी सेतु भी कहते हैं, किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर 1, 2, 3 आपको दिया हुआ है, कौन सा सही कथन है चुनना है और आंसर निकालना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी सही हैं, 1, 2 और 3। 38वां क्वेश्चन। गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप आया था, ये किस वर्ष आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2001। 39वां क्वेश्चन। यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि इनमें से कितने ऑप्शंस सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। चौथा ऑप्शन सही नहीं है, चूँकि इंग्लैंड में नहीं बल्कि ये साउथ अफ्रीका में हुआ था, जिसमें बांग्लादेश ने भारत को हराकर ये कप जीता था। नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन। भारत में पहली आर्थिक जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1977 में, जबकि इसी प्रकार की 7वीं जनगणना 2019 में कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट 41वां क्वेश्चन। 17वीं लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 चरणों में। नेक्स्ट 42वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का 16वां राजा बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सुल्तान अब्दुल्ला। मलेशिया में 9 अलग अलग शाही घराने हैं, अलग अलग राज्यों में, उनकी बारी बारी ताजपोशी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। समाचार पत्र रफ्त गोफ्तार यानी सच बताने वाला का संबंध किस धर्म से है? तो इसका आंसर हो जाएगा पारसी धर्म। दादा भाई नौरोजी ने 1854 में इसकी स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था पारसी समाज में सुधार के प्रयास करना। 44वां क्वेश्चन। सितंबर 2019 में राजस्थान के नवनियुक्त राज्यपाल कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कलराज मिश्रा। नेक्स्ट 45वां क्वेश्चन। ब्रेड मोल्ड राइजोपस में जनन की क्रिया किस प्रकार की होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बीजाणु गठन यानी स्पोर्स के फैलाने के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल में, जो अरुण नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध, जिन्होंने मध्यम मार्ग अपनाते हुए अष्टांगिक मार्ग की सलाह दी थी। नेक्स्ट 49वां क्वेश्चन, 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा कराची में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। यहाँ पर मूल अधिकार और आर्थिक सुधारों से संबंधित कई प्रस्ताव पेश किए गए थे। नेक्स्ट 50वां क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम ने एक नया सिक्का जारी किया है, ब्लैक होल सिक्का। ये किसके सम्मान में जारी किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टीफन हॉकिंस, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। इनके सम्मान में ये ब्लैक होल सिक्का जारी किया गया है, क्योंकि हॉकिंस ने ब्लैक होल पर महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए जो लोकप्रिय सिद्धांतों के उलट हैं। नेक्स्ट 51वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कर्जन का योगदान नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सती प्रथा पर रोक, जिसके लिए विलियम बेंटिंक ने प्रयास किया था 1829 के कानून के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोक्कली दान भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबरों में छाया रहा है। इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। ये सलाइन वाटर में भी सक्सेसफुली ग्रो कर सकता है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 26। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित। इसे कंप्यूटर क्षेत्र का नोबेल प्राइज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोंग फ्रेम डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय, जहां खासी समुदाय के द्वारा ये एक लोकप्रिय डांस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा नवंबर 1946 में, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म विभूषण से सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई निम्नलिखित में से किस से संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गायन से, जो पंडवानी गायन के लिए जानी जाती थी। नेक्स्ट 59, पुंगानूर एक नस्ल है, ये किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गाय से संबंधित, जो अधिक दूध देने वाली एक नस्ल है। आंध्र प्रदेश में ये विशेषकर लोकप्रिय है। नेक्स्ट 60वां क्वेश्चन, सेबी का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में। सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4 ऐसे कथन हैं, आपको बताना कि इनमें कौन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल द एबव, सभी चारों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जल राशि जो स्पेन और फ्रांस के साथ तटीय क्षेत्र बनाती है, कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गल्फ ऑफ बिस्के। 63वां क्वेश्चन, हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है, मून है, उपग्रह है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नेपच्यून। नेक्स्ट 64वां क्वेश्चन, ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। यह मिजोरम की हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करकोट राजवंश का संबंध किस राज्य से है?
तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। दुर्लभ वर्मन जिसके संस्थापक थे 7वीं-8वीं शताब्दी में, यह एक लोकप्रिय वंश जम्मू कश्मीर में था जो हर्षवर्धन का समकालीन था। ललितादित्य मुक्तापीड़ इस राजवंश के प्रमुख शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मोस मिसाइल से संबंधित कुछ कथन दिए गए, आपको बताना कि इनमें से कौन सही सही कथन है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल द एबव। 1 2 3 4 सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में रैमन मैग्सेसे अवार्ड 2019 दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार को। 69, निम्नलिखित में से कौन से भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में सही कथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 और 3 यानी सी। 4 गलत है, चूँकि मैरी कॉम को नहीं बल्कि ये बजरंग पुनिया और दीपा मलिक को संयुक्त रूप से दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, यानी दक्षिण एशियाई संघ का सदस्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊपर के 5 सभी सही हैं। सार्क 8 देशों के दक्षिण एशियाई देशों का समूह है जिसकी स्थापना 1985 में ढाका में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नेपाल में है। नेक्स्ट 71वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? आंसर हो जाएगा डी, राजा राम मोहन राय। 72वां क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाला फेंक यानी जैवलिन थ्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, माइकल फैराडे ने 1831 में। 74 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उसके कृत्यों का निर्वहन कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी चौथा ऑप्शन यानी आर्टिकल 65। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरायूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे जीआई टैग मिला। ये मरायूर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुड़। केरल का ये एक प्रसिद्ध गुड़ है जो विशेष स्वाद के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ग्रीन एल्गी यानी हरी शैवाल भी कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्लोरोफाइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता यानी योग्यता एलिजिबिलिटी के संबंध में सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ये सही नहीं है क्योंकि लोकसभा नहीं राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 रुपये अंकित मूल्य की एक वस्तु को एक दुकानदार खरीदता है 10% और 20% के सक्सेसिव छूट पर। वह परिवहन आदि पर क्रय मूल्य का 10% खर्च करता है। वह वस्तु को किस मूल्य पर बेचे कि उसे 15% का लाभ हो? तो इसका आंसर हो जाएगा 910.80 रुपये। 79 नंबर क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, काराकोरम रेंज में। 80th क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस यानी वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 22 अप्रैल को। नेक्स्ट 81वां नंबर क्वेश्चन, वेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का सोर्स है, उद्गम स्थल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, झेलम नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई यानी हीट का यूनिट नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फोन हीट का यूनिट नहीं है। जब
84 नंबर क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्र शक्ति, जो हर साल भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित होता है। 84। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत और नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है, ये कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो पश्चिम चंपारण में स्थित है। 86वां क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध यानी एंग्लो सिख वॉर निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1845-46 में यह हुआ, जिसके बाद लाहौर की संधि हुई लॉर्ड हार्डिंग और दलीप सिंह के बीच। 1848-49 में अंततः सेकंड एंग्लो सिख वॉर के बाद पंजाब राज्य अंग्रेज़ों के अधीन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रोल इन इंडिया नामक बुक लिखी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। 88 नंबर क्वेश्चन, रंगन थिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, बर्ड सेंचुरी? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10.5। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुकर प्राइज विजेता एना बर्न्स ने निम्नलिखित में से किस बुक को लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मिल्कमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूप अंगों का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंदर के हाथ। देखने और कार्य करने में अगर समान हो तो इन्हें हम समरूप अंग कहते हैं, जबकि उत्पत्ति और संरचना में ये भिन्न होते हैं। इस संदर्भ में बंदर के हाथ इसके उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 2019 के रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं में नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जॉर्ज स्मिथ नहीं है, जबकि ऊपर के 3 इसमें सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1, 2, 3 राष्ट्रपति को किस प्रकार की शक्ति देते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, संसद के नहीं होने पर अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करना। नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप कमेटी यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 ओलंपिक के लिए चैटी रोबोट्स किस देश ने अनावरित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। जापान में ये चैटी रोबोट लोगों से बात करेगा और उन्हें सहायता प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लिनी, जो दरअसल नेचुरल हिस्ट्री के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 का आयोजन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंछी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 2, 3 और 4 इजराइल से संबंधित नहीं है, बल्कि यह भारत में डीआरडीओ द्वारा विकसित अनमैन्ड एरियल व्हीकल निशांत का छोटा स्वरूप है जो कहीं भी उतर सकता है। 99 नंबर क्वेश्चन, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा टीकाकरण अभियान, वैक्सीनेशन से है, जो 2014 में शुरू हुआ था। 100th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में भोगवा नदी के किनारे। तो ये था प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन। आपने देखा, इसे अंदाज लग गया होगा कि आपको तैयारी किस स्तर पे करनी है और जिन बुक्स को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्या उनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं या कितने आ रहे हैं।
आपको इवैल्यूएशन में इससे हेल्प मिलेगा। आगे हम लोग एक फ्रेश टेस्ट करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन नहीं, हम लोगों का अपना पढ़ा हुआ सेट होगा, इस पे प्रैक्टिस होगा। टेक केयर।